Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today we are going to start unit number 1, Fundamentals of Chemistry. In this chapter we are going to discuss about what is chemistry, what are the branches of chemistry, their scope in our daily life, the concept of mole, Avogadro's number, and the chemical calculations, etc. Let's start the lesson. Page number 2, Introduction. The knowledge that provides understanding of this word and how it works is science. हमारे इर्द गिर्द की दुनिया में जो कुछ मौजूद है, ये सब कुछ किस तरह मौजूद है, किस तरह बना है और कैसे काम करता है, इस सब का इल्म साइंस कहलाता है। साइंस को मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से एक ब्रांच केमिस्ट्री कहलाती है। The branch of science which deals with the composition, structure, properties and reactions of matter is called chemistry. केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर यानी सॉलिड, लिक्विड या गैस, इन तीनों की कंपोजिशन क्या है, यानी ये किस किस चीज़ से बने हैं, स्ट्रक्चर, ये कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है, ये जिन चीज़ों से मिलकर बने हैं वो आपस में जुड़ती कैसे हैं, प्रॉपर्टीज़, मैटर की जो टाइप्स हैं उनकी क्वालिटीज़ क्या हैं, खुसूसियात क्या हैं, एंड रिएक्शंस, और वो दूसरी चीज़ों के साथ, दूसरे मैटर के साथ मिलने पर क्या रिएक्शन देती हैं। वी नो मैटर तीन टाइप्स में एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट इज सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड, नंबर 3 गैस। अगर हम इन तीनों में से सिंपली एक लिक्विड को लेते हैं तो लिक्विड से हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री की डेफिनेशन। लिक्विड, एज वी नो वाटर इज अ लिक्विड। वाटर का फार्मूला हम पिछले क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, H2O। यहाँ पे हम वाटर की केमिस्ट्री को डिस्कस करने जा रहे हैं। H2O, कंपोजिशन ऑफ वाटर क्या है? H2 यानी 2 moles of hydrogen and O and 1 oxygen. Now 2 hydrogen and 1 oxygen, these are the composition of water. Next, structure. H2O, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, ये आपस में कैसे जुड़ेंगे, इनका स्ट्रक्चर क्या होगा? ऑक्सीजन सेंटर में, उसके एक साइड पे एक हाइड्रोजन, दूसरी साइड पे दूसरा हाइड्रोजन। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। अब हमें नेक्स्ट चीज़ जो देखनी है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। पिछली क्लास में हम वाटर की तमाम प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। कुछ हम यहाँ पर पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, जिसमें से एक है ये इट्स अ कलरलेस सब्सटेंस, freezes
at 0 degree Celsius and boils at 100 degree Celsius. इन रिएक्शन ऑफ मैटर में हम देखते हैं वाटर का रिएक्शन। वाटर किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर सकता है, किसी के भी साथ रिएक्ट कर सकता है। लेट्स सपोज हमने एक ग्लास वाटर का लिया और उसमें हमने 1 टेबलस्पून सॉल्ट का डालकर मिक्स कर दिया। सॉल्ट और वाटर आपस में रिएक्ट करेंगे और एक सोल्यूशन बना देंगे जिसमें सॉल्ट मिक्स हुआ होगा। अब ये सब कहलाएगी वाटर की केमिस्ट्री। इट डील्स विद एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। ये हमारी ज़िंदगी के हर पहलू पे असरअंदाज होता है। हमारी ज़िंदगी के हर पहलू से केमिस्ट्री ताल्लुक़ रखती है। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ भी हम इस्तेमाल करते हैं, उस सब में कहीं ना कहीं केमिस्ट्री छुपी हुई है। The development of science and technology has provided us a lot of facilities in daily life. साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई है, जैसे जैसे इसके अंदर नई चीज़ें आई हैं, हमारी ज़िंदगी, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सी सहूलियात मिली हैं हमें। Imagine the role and importance of petrochemical products. हम अगर सोचें कि हमारी ज़िंदगी में पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स यानी पेट्रोलियम की मसनूआत से पेट्रोल, गैस वगैरह की कितनी अहमियत है। मेडिसिन्स एंड ड्रग्स, दवाइयों की, सोप, साबुन, डिटर्जेंट्स, सर्फ, पेपर, कागज़, प्लास्टिक्स, पेंट्स एंड पिगमेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स वो मेडिसिन्स हैं जो कि इंसेक्ट्स को किल करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। पेस्टिसाइड्स वो मेडिसिन्स कहलाती हैं जो कि पेस्ट को, हार्मफुल छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचाते हैं, उनको मार, जो पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको मारने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। विच आर फ्रूट ऑफ द एफर्ट्स ऑफ केमिस्ट्स। केमिस्ट वो साइंटिस्ट जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, केमिस्ट कहलाते हैं। ये तमाम चीज़ें, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन्स, ड्रग्स, सोप, डिटर्जेंट, पेपर, प्लास्टिक, पेंट्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सब कुछ केमिस्ट ही की बदौलत हमें मिला है। उन्होंने ही ये सब कुछ बनाया है जो कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें बहुत सी सहूलियात मुयस्सर करता है। द डेवलपमेंट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री हैज़ ऑल्सो जनरेटेड टॉक्सिक वेस्ट। केमिकल इंडस्ट्री में जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है, उस सब की वजह से टॉक्सिक वेस्ट बढ़ रहा है। इसकी वजह से खाम मवाद बढ़ रहा है। कंटेमिनेटेड वाटर एंड पोल्यूटेड एयर अराउंड अस, और उसके अलावा हमारे इर्द गिर्द मौजूद पानी और हवा में गंदी हो रही है, पोल्यूटेड हो रही है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, केमिस्ट्री ऑल्सो प्रोवाइड नॉलेज एंड टेक्निक टू इम्प्रूव आवर हेल्थ। दूसरी तरफ अगर हमें ये नुकसान पहुंचा रहे हैं तो दूसरी तरफ केमिस्ट्री ही हमें बहुत सा इल्म भी दे रही है और तरीके दे रही है कि हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतर कैसे बना सकते हैं, एंड इन्वायरमेंट और अपने माहौल को बेहतर कैसे बना सकते हैं, एंड टू एक्सप्लोर एंड टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज, और हम कैसे नेचुरल रिसोर्सेज को, कुदरती वसाइल को हम कैसे ढूंढ सकते हैं और कैसे उनको बचा सकते हैं। In this chapter, we will study about different branches of chemistry, basic definitions and concepts of chemistry. Branches of chemistry. It is a fact that we live in the world of chemicals. ये एक हकीकत है कि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत से केमिकल्स मौजूद हैं। वी ऑल डिपेंड, हम इन्हिसार करते हैं अपॉन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म, मुख्तलिफ जानदारों पे, विच रिक्वायर्स, जिन्हें ज़रूरत होती है वाटर, पानी की, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर देयर सर्वाइवल। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो मुख्तलिफ केमिकल से भरी पड़ी है और हमें ज़िंदा रहने के लिए मुख्तलिफ जानदारों पर इन्हिसार करने की ज़रूरत है।
वो जानदार जिन्हें खुद जिंदा रहने के लिए पानी, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। Today, chemistry has a wide scope in all aspects of life and is serving the humanity day and night. आज केमिस्ट्री ज़िंदगी के हर पहलू पर असरअंदाज हो चुकी है और ये दिन रात इंसानियत की खिदमत कर रही है। केमिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग मेन ब्रांचेस। केमिस्ट्री को डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फिजिकल केमिस्ट्री। Physical chemistry is defined as the branch of chemistry that deals with the relationship between the composition and physical properties of matter along with the changes in them. फिज़िकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं या डील करते हैं विद द रिलेशनशिप बिटवीन द composition and physical properties. कंपोजिशन एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बीच में क्या रिलेशनशिप है? अगर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं तो उन चेंजेस को भी हम फिज़िकल केमिस्ट्री में ही स्टडी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी हैव अ सॉलिड लाइक शुगर, हम ग्लूकोज ले लेते हैं C6H12O6। इसमें हम देखते हैं इसकी कंपोजिशन 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन्स। अगर हम इन सब को लेते हैं, ये इसकी कंपोजिशन बना देते हैं। इसकी अगर हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखें तो इट इज़ स्वीट इन टेस्ट, इट इज़ क्रिस्टल शेप, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। देखिए, इसकी कंपोजिशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का एक रिलेशनशिप बन जाता है जो कि हम फिज़िकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अगर इसमें चेंजेस आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ग्लूकोज को वाटर के अंदर मिक्स कर देते हैं, ये चेंज हो जाएगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी, ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाएगा तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। द प्रॉपर्टीज सच एज स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स और फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम देखेंगे कि एटम्स का स्ट्रक्चर क्या है, वो एक दूसरे के साथ जुड़े कैसे हैं। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो एटम एक दूसरे के साथ मिलकर मॉलिक्यूल्स कैसे बना रहे हैं। बिहेवियर्स ऑफ गैसेस, अगर हम मैटर की सॉलिड गैसियस फॉर्म की बात कर रहे हैं तो उसका बिहेवियर क्या है, लिक्विड का बिहेवियर क्या है, सॉलिड का बिहेवियर क्या है। वो तीनों टेम्परेचर को कैसे अपने ऊपर हावी कर रही हैं, टेम्परेचर उन पर क्या इफेक्ट डाल रहा है, और रेडिएशंस और उस पर जो सनलाइट पड़ रही है, उसके अलावा जो उस पर रेडिएशंस आ रही हैं वो उन पर क्या इफेक्ट्स उनके ऊपर डाल रही हैं ऑन मैटर्स और स्टडीज़ अंडर दिस ब्रांच। और ये सब कुछ इसी ब्रांच के अंदर डिस्कस किया जाता है। Branch number 2, organic chemistry. Organic chemistry is the study of covalent compounds of carbon and hydrocarbons, and their derivatives. Hydrocarbons, hydro means hydrogen, and carbons, हाइड्रोकार्बन्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स और
उनसे बनने वाले नए डेरिवेटिव्स को डिस्कस करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकर नेचुरली एंड आल्सो सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरीज। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजन या कार्बन्स या हाइड्रोकार्बन्स दोनों से मिलने वाले कंपाउंड्स को हम ये नेचुरली भी एग्जिस्ट करते हैं, यानी ये पहले से मौजूद भी होते हैं, एंड सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी, और इनको लेबोरेटरीज में भी बनाया जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट determine the structure and properties of these naturally occurring as well as synthesized compounds. ऑर्गेनिक केमिस्ट यानी वो केमिस्ट जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं, वो ना सिर्फ नेचुरली अकरिंग जो नेचुरली प्रेजेंट हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ देते हैं, बल्कि वो जो सिंथेसाइज्ड कंपाउंड हैं जो लेबोरेटरी में बनाए गए हैं उनके भी प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर्स देते हैं, डिटरमाइन करते हैं। स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर्स पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्कोप इतना वाइड है कि इसके थ्रू हम पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज यानी कि मेडिसिन इंडस्ट्रीज को कवर करते हैं। उनमें होने वाली मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वजह से हैं। Next branch is inorganic chemistry. Inorganic chemistry deals with the study of all elements and their compounds except those of compounds of carbon and hydrogen and their derivatives. Inorganic केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स यानी कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले कंपाउंड्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं उन सब के कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। It has applications in every aspect of the chemical industry such as glass, cement, ceramics and metallurgy. Inorganic chemistry तमाम केमिकल इंडस्ट्रीज़ में असरअंदाज होती है, जैसे कि उन सब से ताल्लुक़ रखती है, जैसे कि ग्लास इंडस्ट्री से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ताल्लुक़ है, सीमेंट इंडस्ट्री से, सिरेमिक एंड मेटलर्जी से। मेटलर्जी वर्ड मेटल से निकला है। मेटलर्जी का मीन है कि जब हम ज़मीन से मेटल्स को निकालते हैं तो वो इम्प्योर फॉर्म में एक बॉल की सूरत में या डिफरेंट सॉलिड की फॉर्म में होती हैं, जिसमें बहुत सी मेटल्स आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स होकर एक सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही होती हैं। इस वजह से जब वो मेटल्स बाहर मिलती हैं तो इम्प्योर फॉर्म में होती हैं, उनको एक दूसरे से अलग करके साफ़ करके फिर उनसे डिफरेंट चीज़ें बनाई जाती हैं। वो प्रोसेस जिसमें हम मेटल्स को उनकी इम्प्योर फॉर्म से प्योर फॉर्म में लाते हैं, उनको एक इम्प्योर फॉर्म से एक्सट्रैक्ट करके साफ़ किया जाता है, प्योर किया जाता है, मेटलर्जी कहलाता है। Page number 3, fourth branch of chemistry, which is biochemistry. Bio means life. Biochemistry. Biochemistry is the branch of chemistry in which we study the structure, composition and chemical reactions of substances found in living organisms. बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम उन सब्सटेंसेस का जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एक जानदार के अंदर पाए जाते हैं, उनके स्ट्रक्चर, उनकी कंपोजिशन और उनके केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं
शुगर की, शुगर हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। शुगर की कंपोजिशन क्या होगी, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसके केमिकल रिएक्शंस क्या होंगे, ये सब कुछ हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इट कवर्स ऑल द केमिकल प्रोसेसेस दैट टेक प्लेस in the living organisms, such as synthesis and metabolism of biomolecules like carbohydrates, proteins and fats. बायोकेमिस्ट्री ही उन तमाम केमिकल प्रोसेसेस की बायोकेमिस्ट्री में ही हम उन तमाम केमिकल प्रोसेसेस की भी स्टडी करते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, जैसे कि सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स यानी कि लिविंग मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, इनकी सिंथेसिस कैसे होती है, कैसे बनते हैं, एंड मेटाबॉलिज्म और ये कैसे डाइजेस्ट होते हैं। बायोकेमिस्ट्री इमर्ज्ड एज अ सेपरेट डिसिप्लिन when scientists began to study how living things obtain energy from food and how the fundamental biological changes occur during our disease. बायोकेमिस्ट्री एक नई ब्रांच के तौर पर उभरी जब साइंटिस्ट ने इसे स्टडी करना शुरू किया, जब साइंटिस्ट ने लिविंग थिंग्स को, जानदार चीज़ों को स्टडी किया और उन्होंने ये जानना शुरू किया कि जानदार जब खाना खाती हैं, जब वो फूड इनटेक करते हैं तो वो एनर्जी उस फूड से कैसे लेते हैं, और इसके अलावा जब एक लिविंग थिंग, एक जानदार बीमार हो जाता है, उसे कोई बीमारी होती है तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री आर इन द फील्ड्स ऑफ मेडिसिन, फूड, साइंस एंड एग्रीकल्चर। बायोकेमिस्ट्री की एग्जाम्पल्स में हम लेते हैं मेडिसिन की फील्ड, फूड साइंसेस की फील्ड और एग्रीकल्चर यानी प्लांट्स वगैरह की फील्ड। नेक्स्ट ब्रांच इज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंडस्ट्री से वर्ड निकला है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल। कमर्शियल स्केल यानी बड़े पैमाने पे केमिकल प्रोडक्ट्स, केमिकल कंपाउंड्स का बनना और उसकी स्टडी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाती है। कुछ कंपाउंड्स जो बहुत बड़े पैमाने पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक साथ बनाए जाते हैं, उनकी कंपोजिशन क्या रखनी है, उनमें कितनी कितनी क्वांटिटी किस किस कंपाउंड की जाएगी, उनका आपस में क्या लिंक होगा, क्या जो चीज़ बनेगी वो कैसा रिएक्शन देगी, इस सब की स्टडी करने को इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में लिया जाता है। It deals with the manufacturing of basic compounds, basic chemicals such as oxygen, chlorine, ammonia, caustic soda, nitric acid and sulfuric acid. Industrial chemistry में जो basic chemicals बनाए जाते हैं उनमें ऑक्सीजन, क्लोरीन जो कि पानी को साफ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, अमोनिया विच इज़ अ फर्टिलाइज़र, caustic soda जो कि डिटर्जेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड्स जो कि लेबोरेटरी में डिफरेंट केमिकल्स को सिंथेसाइज करने के लिए बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। दिस केमिकल प्रोवाइड द रॉ मटेरियल्स फॉर मैनी अदर इंडस्ट्रीज। ये तमाम केमिकल्स दूसरी इंडस्ट्रीज में एज अ रॉ मटेरियल यानी कि नए एलिमेंट्स बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री में कॉस्टिक सोडा को यूज़ किया जाता है, टेक्सटाइल में कॉस्टिक सोडा, क्लोरीन को यूज़ किया जाता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, पेंट्स, पेपर एटसेट्रा, इन सब में नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, क्लोरीन, अमोनिया, कॉस्टिक सोडा इन सब को यूज़ किया जाता है। Next branch is nuclear chemistry. Nuclear chemistry is the branch of chemistry that deals with the radioactivity,
न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज। न्यूक्लियर केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम रेडियो एक्टिविटी यानी कि वो एलिमेंट्स जो कि रेडिएशंस रिलीज कर रहे हुए होते हैं उनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं, और उनसे निकलने वाली रेडिएशंस रेडियो एक्टिव रेडिएशंस कहलाती हैं, और प्रोसेस रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। न्यूक्लियर प्रोसेस और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं ये सब कुछ हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। The main concern of this branch is with the atomic energy and its uses in daily life. न्यूक्लियर केमिस्ट्री का मेन कंसर्न इसकी बुनियादी वजह, इसका बुनियादी तवज्जो एटॉमिक एनर्जी पर होती है, एटम से निकलने वाली एनर्जी पर, और उस एनर्जी को हम डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं इस पे होता है। Next branch is the nuclear chemistry. Nuclear chemistry is the branch of chemistry that deals with the radioactivity, nuclear processes and properties. न्यूक्लियर केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम रेडियो एक्टिविटी को स्टडी करते हैं। रेडियो एक्टिविटी यानी कि वो एलिमेंट्स जो और खुद ब खुद रेडिएशंस रिलीज कर रहे होते हैं, वो रेडिएशंस रेडियो एक्टिव रेडिएशंस कहलाती हैं, जबकि वो प्रोसेस रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस कहलाता है। न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज़, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या आती हैं, इनकी क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं, ये सब हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ द केमिकल इफेक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द absorption of radiation within animals, plants and other materials। इसी एलिमेंट्स के इसी ब्रांच के अंदर हम स्टडी करते हैं कि केमिकल्स क्या अफेक्ट करते हैं, क्या रिजल्ट देते हैं जब मुख्तलिफ एनिमल्स, प्लांट्स और मटीरियल्स रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इट हैज़ वास्ट एप्लीकेशंस इन मेडिकल ट्रीटमेंट, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के थ्रू मेडिकल ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स आई हैं, जिसके थ्रू रेडियोथेरेपी जो कि कैंसर ट्रीटमेंट का प्रोसेस है, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड को कैसे प्रिजर्व किया जाता है, एंड इलेक्ट्रिकल पावर बनाने में न्यूक्लियर रिएक्टर्स का यूज़ बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट ब्रांच इज द एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। Environmental chemistry, नेम से ही पता चल रहा है, it is related to the environment. It is the branch of chemistry in which we study about components of the environment and the effects of human activities on the environment. इस ब्रांच में हम ये देखते हैं, ये पढ़ते हैं कि environments के components क्या क्या हैं, environment किन किन चीज़ों से बना हुआ है, और human activities का environment पे क्या effect हो रहा है। For example, ह्यूमंस को फैसिलिटेट करने के लिए इंसानी ज़रूरियात के तहत बहुत सी इंडस्ट्रीज़ लगाई गई हैं। उन इंडस्ट्रीज़ की वजह से बहुत सी जैसे एयर पोल्यूशन हो रही है, वाटर पोल्यूशन हो रही है, इस पोल्यूशन का इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, ये सब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज़ रिलेटेड टू अदर ब्रांचेस। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री दूसरी ब्रांचेस के साथ भी रिलेट करती है, जैसे कि बायोलॉजी, जियोलॉजी। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ, जियोलॉजी स्टडी ऑफ अर्थ, इकोलॉजी स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, सॉइल study of soil and the study of water. The knowledge of chemical processes taking place in environment is necessary for its improvement and protecting against pollution. केमिकल प्रोसेसेस जो हमारे इन्वायरमेंट में हो रहे हैं उन सब को इम्प्रूव करने के लिए, अपने इन्वायरमेंट को पोल्यूशन से बचाने के लिए इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की स्टडी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गई है। Now the last branch is analytical chemistry.
Analytical chemistry is the branch of chemistry that deals with the separation and analysis of a sample to identify its component. Analytical chemistry की वो ब्रांच है जिसमें हम एक सैंपल, कोई भी चीज़ है वो किस किस चीज़ से मिलकर बनी है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हम उस सैंपल में मौजूद चीज़ों को सेपरेट करेंगे और सेपरेटली उनको एनालाइज करेंगे, एग्जामाइन करेंगे, चेक करेंगे। ये चीज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाती है। सेपरेशन इज कैरिड आउट प्रायर टू क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जो सैंपल की सेपरेशन हो रही है, सैंपल के कंपोनेंट्स की सेपरेशन हो रही है, वो या तो क्वालिटेटिव बेसिस पे होगी या क्वांटिटेटिव बेसिस पे होगी। क्वालिटेटिव यानी सैंपल में मौजूद कंपोनेंट की क्वालिटी क्या है, या क्वांटिटेटिव बेस पे यानी उसकी क्वांटिटी कितनी है। क्वालिटेटिव एनालिसिस प्रोवाइड द आइडेंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस। क्वालिटेटिव एनालिसिस हमें ये बताता है कि जो सब्सटेंस है उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, वो क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी साइड पे quantitative analysis determine the amount of each component present in the sample. Quantitative analysis यानी कि क्वांटिटी क्या है। Quantitative analysis हमें ये बताता है, वो इस बात का तयन करता है कि एक सैंपल में मौजूद हर कंपाउंड की कितनी अमाउंट यूज की गई है। Hence, in this branch, different techniques and instruments used for analysis and studies. इस ब्रांच में मुख्तलिफ तरीके और मुख्तलिफ तरह के इंस्ट्रूमेंट यानी कि टूल्स यूज़ होते हैं जिनसे हम एनालिसिस करते हैं, एग्जामाइन करके उनको स्टडी करते हैं। द स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर्स फूड, वाटर, इन्वायरमेंट एंड क्लिनिकल एनालिसिस। और इस ब्रांच के थ्रू हम फूड, वाटर, इन्वायरमेंटल एंड क्लिनिकल एनालिसिस को डिटेल में जाके स्टडी करते हैं, यानी ये तमाम ब्रांचेस एनालिटिकल केमिस्ट्री में कवर की जाती हैं।